मई 2026, बिहार का गया जिला। आसमान से सूरज नहीं, आग के गोले बरस रहे थे। पारा 47 डिग्री के पार था और लू ऐसी कि चेहरे की खाल उधेड़ दें। लेकिन सतीश बाबू के लिए दुनिया अलग थी। वे पटना के अपने घर में 16 डिग्री पर एसी चलाकर सो रहे थे। अरे वाह वाह वाह, इतनी गर्मी में एसी में सोने का मजा ही कुछ और है। सतीश बाबू एक ऐसी सरकारी मास्टर जिनका मानना था कि चौक और डस्टर से ज्यादा सुकून रिमोट और सोफे में है। तभी उनके फोन की घंटी बजी, जिसने उनकी ठंडी दुनिया में आग लगा दी। सतीश में उठकर देखा, कोई अनजान नंबर था। हेलो, कौन? फालतू में मेरी नींद हराम कर दिया। सतीश जी, सरकारी आदेश है। आपकी जनगणना में ड्यूटी लगी है भदौर गांव में। आपको 7 दिनों का समय मिला है। काम नहीं करने पर आपके खिलाफ निलंबन कार्रवाई की जाएगी। सतीश कुछ बोलता, उससे पहले ही फोन कट गया। इतनी गर्मी में जनगणना ड्यूटी, कहाँ फंस गया मैं यार। अच्छा भला ऐसी में आराम करता था, अब कड़ी धूप में घर घर जाकर डाटा जमा करना होगा, और अगर नहीं किया तो निलंबन कार्रवाई होगी। क्या करूं अब? आम ले लो, संतरा ले लो। लेकिन आदेश आदेश था। 2 दिन बाद सतीश बाबू भदौर की धूल भरी सड़कों पर थे। हाथ में रजिस्टर, गले में गमछा लपेटे जैसे ही गांव में घुसते हैं, सन्नाटा देखकर उनके पसीने छूट जाते हैं। अरे यार, कोई इस गांव में रहता भी है? पूरा गांव तो खाली पड़ा है। क्या मैं भूतों को गिनूं अब? गांव की गलियां ऐसी सुनसान थीं जैसे कोई कर्फ्यू लगा हो। सतीश बाबू ने वार्ड नंबर 4 के एक जर्जर दरवाजे पर दस्तक दी। घर पर कोई है? दरवाजा खोलिए, हम जनगणना करने आए हैं। आपसे कुछ सवाल पूछने हैं, दरवाजा खोलिए। दरवाजा तो नहीं खुला, मगर अंदर से एक भारी सी आवाज आई। लगता है तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है जो इस गांव में चला आया। अभी भी समय है, भाग जा यहां से, भाग जा यहां से। तभी एक बूढ़ा आदमी जो एक सूखे पीपल के नीचे बैठा था, उनकी ओर टकटकी लगाकर देखने लगा। अरे बाबा, ये क्या चक्कर है? सब लोग घर में दुबके हैं क्या? कोई दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा? जनगणना का काम है, कोई डाका डालने नहीं आया हूँ। मास्टर साहब, बिहार की ये धूप सिर्फ शरीर नहीं जलाती, रूह भी जला देती है। दोपहर में बाहर मत घूमिए, यहाँ धूप का साया चलता है। जो इस वक्त दरवाजा खोलता है वो फिर कभी नहीं दिखता। धूप का साया? बाबा, ये अंधविश्वास रहने दीजिए। मैं सरकारी मास्टर हूँ, मुझे डेटा चाहिए। ये बताइए, मुखिया जी का घर किधर है? गांव के आखिरी छोर पर मुखिया का घर है, मगर तुम वहां मत जाना बाबू। सतीश बाबू ने बूढ़े आदमी की एक ना सुनी और सीधा मुखिया के घर की ओर बढ़े। अब तो भगवान ही आपको बचा सकता है बाबू। सतीश बाबू आगे तो बढ़ गए थे, मगर उनके मन में कुछ सवाल थे जो उन्हें अंदर से खाए जा रहा था। पता नहीं कौन था वो बूढ़ा आदमी और क्या फालतू बकवास कर रहा था। धूप का साया जो आदमी गायब कर देता है, ये सब क्या चल रहा है इस गांव में? मुझे पता लगाना ही होगा। अब तक शाम होने को चला था। सतीश बाबू दबे कदमों आगे बढ़ते जा रहे थे। तभी उन्हें एक बड़ी हवेली नुमा कोठरी से कुछ अजीब आवाजें सुनाई दी, जैसे कोई जोर जोर से हंस रहा हो और फिर अचानक रोने की आवाज। सतीश बाबू का कलेजा मुंह को आ गया। ये कैसी अजीब सी आवाज है? क्या मुझे अंदर जाना चाहिए? हाँ, मुझे अंदर जाना ही होगा। क्या पता कोई मुसीबत में हो और उसे मदद की जरूरत हो। सतीश बाबू को अंदाजा भी नहीं था
कि आज उसके साथ क्या होने वाला है। सतीश बाबू दबे कदमों बिना आवाज किए हवेली के पीछे की तरफ पहुंचे, जहां से आवाज आ रही थी। लगता है यही वो जगह है जहां से हंसने और रोने की आवाज आ रही थी। मुझे सावधान रहना होगा। उन्होंने हिम्मत जुटाई और कोठरी के पीछे वाली खिड़की से झांका। अंदर का दृश्य देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने देखा कि एक अंधेरा कमरा है जिसमें एक दिया जल रहा है। ना कोई पंखा है और ना ही बिजली है। उस कमरे में लगभग 20 से 25 बच्चे पसीने से लथपथ हैं और एक आदमी उन्हें पढ़ा रहा है। बीच बीच में वे हंसते थे और फिर अचानक जोर जोर से रोने लगते थे। हे भगवान, ये क्या है? इतने सारे बच्चे इस घुटन भरे अंधेरे कमरे में, और ये लड़का कौन है? कौन हो तुम? और इतनी गर्मी में एक बंद कमरे में सभी बच्चों को क्यों बैठा रखा है? नौजवान शिक्षक घबराकर, साहब प्लीज शोर मत कीजिए। अगर मुखिया के आदमियों को पता चला कि हम यहाँ पढ़ रहे हैं तो वे इस जगह को आग लगा देंगे। पढ़ने पर पाबंदी और जनगणना के डर से लोग छिप क्यों रहे हैं? ये सब क्या चल रहा है इस गांव में? साहब, मुखिया चाहता है कि हम गांव वाले अनपढ़ रहें ताकि वो हम गरीब लोगों का शोषण कर सके। अगर हम शिक्षित हो गए तो उसका दबदबा खत्म हो जाएगा, इसलिए इस गांव में पढ़ने पर रोक है। तो क्या किसी ने उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई? ये तो सरासर गलत हो रहा है इस गांव में। शिक्षा हमारा अधिकार है। आज तक जिसने भी उसके खिलाफ बोला उसे धूप का साया के नाम पर गायब कर दिया गया। हम ये स्कूल भी छिपकर चला रहे हैं साहब। सतीश बाबू को पहली बार अपनी सुख सुविधाओं पर शर्म आई। वे एसी के लिए रो रहे थे और यहाँ बच्चे अपनी जान दांव पर लगाकर अक्षर ज्ञान पा रहे थे। तभी एक छोटी बच्ची सतीश के पास आई। मास्टर जी, क्या पटना के स्कूलों में भी गर्मी लगने पर मार पड़ती है? क्या वहाँ भी छिपकर पढ़ना पड़ता है? इस मासूम सवाल ने सतीश बाबू के भीतर के आलसी मास्टर को मार दिया और एक क्रांतिकारी शिक्षक को जन्म दिया। तभी बाहर जीप के रुकने की आवाज आई। मुखिया के लठैत आ चुके थे। ए मास्टर, बाहर निकल। बहुत पूछताछ कर रहा है तू। लगता है तुझे गर्मी ज्यादा चढ़ गई है। आज तू जिंदा घर नहीं लौटेगा। बाहर निकल। बाबू, आप बाहर मत जाना। मुखिया के आदमी बड़े जाले में। वो दरिंदे मासूम बच्चों को भी नहीं छोड़ते। बाहर ना जाऊं? रुको, अभी दिखाता हूं एक सरकारी मास्टर क्या क्या कर सकता है। लेकिन आप बाहर जाकर क्या ही कर लेंगे? तुम देखते जाओ बस। सरकारी काम में रुकावट, राइट टू एजुकेशन पर रोक, सरकारी फंड का पैसा लूटना, अटेम्प्ट टू मर्डर, गांव वालों पर अत्याचार। इस पर ऐसे ऐसे धारा लगाऊंगा कि जिंदगी भर सड़ता रहेगा जेल में। तुम बस मेरा ये फोन पकड़ो और बाहर जो कुछ होगा उसको लाइव रिकॉर्ड करते रहना। सतीश बाबू बाहर निकले। उनकी आंखों में अब डर नहीं, चमक थी। ऐसा लग रहा था आज रात कुछ बड़ा होने वाला है। गर्मी मुझे नहीं, तुम्हारे पापों को चढ़ी है। मैं सरकारी मास्टर हूँ और आज इस गांव के एक एक बच्चे का, एक एक आदमी का नाम इस रजिस्टर में दर्ज होगा। रोक सको तो रोक लो। ज्यादा हीरो मत बन, यहीं गाड़ देंगे धूप में। तू जानता नहीं हम कौन हैं और क्या कर सकते हैं। गाड़ देना, लेकिन याद रखना कलेक्टर साहब लाइव देख रहे हैं। पूरा प्रशासन इस वक्त भदौर की लाइव लोकेशन ट्रैक कर रहा है। हिम्मत है तो हाथ लगा कर देखो। अबे ओ मास्टर क्या तू हमें डरा रहा है? एक लाठी पड़ी ना पिछवाड़े पर, सब प्रशासन यहीं हक देगा तू। भदौर गांव में इस समय क्या गुंडागर्दी हो रही है, ये सब प्रशासन लाइव देख रहे थे। हवलदार शंभू, हमें फौरन भदौर चलना पड़ेगा। लेकिन सर, इतनी रात को वो भी भदौर क्यों जाना है? सुना है वहां जो भी जाता है वापस नहीं आता। वो सब मैं तुम्हें रास्ते में बता दूंगा। हमारे पास बहुत कम समय है।
जल्दी से गाड़ी निकालो। ठीक है सर, अभी निकलता हूँ, चलिए। वही भदौर गांव में सतीश बाबू निडर खड़े थे। उनकी हिम्मत को देखकर लोग घरों से बाहर आने लगे। उस रात भदौर की सड़कों पर डर का नहीं बल्कि हक का साया था। प्रशासन को तो हम जेब में रखते हैं। अब तू बता तेरा क्या करे इस अंधेरी रात में, यहीं गाड़ दें क्या? दूसरे गुंडे ने धीरे से पहले मवाली के कान में कहा, अबे जल्दी जल्दी इस मास्टर का काम निपटा देते हैं, भीड़ जमा होने लगी है। बहुत समझा दिया तुझे, सच ही कहते हैं, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अब पिटने के लिए तैयार हो जा बेटा। अब है मुखिया के चमचे, धमका किसको रहा है? हम भी मास्टर के साथ हैं। अच्छा, तो चींटी के भी पर निकल आए। ये तो मास्टर है, 1-2 दिन में चला जाएगा। फिर तेरा क्या होगा हरिया? जो होगा सो होगा, लेकिन हमारे रहते तो मास्टर का कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। ठीक है, तो फिर हो जाए 2-2 हाथ। ले संभाल मेरा वार। फिर क्या था, दोनों ग्रुपों में जमकर लड़ाई हुई। खूब लाठियां बरसी। एक तरफ मुखिया के गुंडे तो दूसरी तरफ मास्टर के साथ गांव वाले। लड़ते लड़ते सबके प्राण आधे हो गए। तभी वहां पर पुलिस आ पहुंची। पुलिस ने जल्दी जल्दी लड़ाई बंद करवाया और मुखिया के दोनों लठैतों को दबोचकर गाड़ी में बंद किया। मुखिया घर से फरार ना हो जाए इसलिए पुलिस जल्दी से मुखिया को पकड़ने उसके घर पहुंची। अब तेरा खेल खत्म हो गया मुखिया। तूने इस गांव के लोगों पर बहुत अत्याचार किया है। चल मेरे साथ, तुझे जेल की हवा खिलाता हूं। हवलदार, गिरफ्तार कर लो इसे। मुखिया कहीं भाग पाता उससे पहले ही पुलिस ने उसे पकड़ लिया। लोगों ने मुखिया के खिलाफ स्टेटमेंट दिया और सबूत तो पुलिस के पास पहले से ही था जो उन्होंने लाइव रिकॉर्ड किया था। फिर क्या था, पुलिस मुखिया को गिरफ्तार करके ले गई। मुखिया पर मर्डर, हाफ मर्डर का चार्ज लगा, सरकारी काम में रुकावट डालने का चार्ज लगा और उसको आजीवन कारावास की सजा मिली। सतीश बाबू भी जनगणना का काम पूरा करके वापस पटना अपने घर लौटे तो उन्होंने सबसे पहले अपने घर का एसी बंद किया। उन्हें अब उस पसीने से प्यार था जो किसी की जिंदगी बदलने के काम आए। वे अब सिर्फ नाम के नहीं, काम के मास्टर बन चुके थे। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने जो कुछ किया बिल्कुल सही किया तो मेरे लिए इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें ताकि मैं और भी ऐसे अच्छे कार्य करते रहूं।